आउट। अस्सलाम वालेकुम। लंबे सफ़र की छोटी सी दास्तान। इस बार वी लॉग के लिए हम लोग लाए हैं ड्रीम वर्ल्ड, जो कराची के अंदर एक रिजॉर्ट होता है और यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। इस बार वी लॉग के अंदर ख़ासियत ये है कि यहाँ पे कराची के रश से और बिज़नेस काम को छोड़ के जो लोग सुकून मारने के लिए आना चाहते हैं, तो ड्रीम वर्ल्ड इज़ वन ऑफ दी बेस्ट रिकमेंडेड प्लेस इन कराची। यहाँ पे हम लोग अभी पार्किंग में और इसके बाद हम लोग रिसेप्शन पे भी जाएंगे। ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एंटर होने के बाद आपको रिसेप्शन पे जाना होता है और फिर है ना, आपका अगर रूम बुक है तो आप वहाँ पे रूम सेलेक्ट करके अपने रूम में आए। एक बार रूम का व्यू तो देखें, इसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटेशन मौजूद है। अच्छा, रूम तो आपने देख ही लिया है, लेकिन उसके अंदर ये भी बता दूं, जब आप रिसेप्शन पे चेक इन करते हैं अपने रूम्स के लिए, तो वो आपको गाइड करते हैं विद योर आईडी कार्ड। जो भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आपको प्रेजेंट करना होता है विद कोविड कार्ड, अगर वो चेक करना चाहें। उसके बाद आपके पास वो डिटेल्स देते हैं कि आपके क्या क्या डिटेल्स हो सकते हैं और शेड्यूल क्या क्या है आपकी एक्टिविटीज़ का। उसके साथ सारे टाइमिंग्स होते हैं और स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज के नाम भी दिए हुए हैं। प्लस इन्होंने रेस्टोरेंट्स के भी टाइमिंग्स और नाम दिए हुए, ताकि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें आपको किस तरह से जाना है। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है अगर आप स्टे कर रहे हो, और उसके अंदर आप एंजॉय कर सकते हैं। एक फन फैक्ट ये है कि ये लोग कराची के आउटसाइडर्स या आउट ऑफ सिटी से जो आते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक एक डिस्काउंट होता है, तो वो आप उनको बता के अवेल कर सकते हैं इफ यू आर रेजिडेंट फ्रॉम अनदर सिटी अदर देन कराची। बैंड के बारे में आपको बताते चलूं, जब रिसेप्शन से आपको सब कुछ हो जाता है क्लियर, तो आपको एक बैंड देते हैं जब जो स्टे कर रहे होते हैं, ताकि आप फैसिलिटीज को अवेल कर सकें। ये बैंड आपके लिए यूनिक होता है हर कस्टमर्स के लिए, ताकि आपको एंट्रेंस दे सके। लेकिन सबसे मजे की बात इस रूम के लिए ये है कि यहाँ पे आपको बैल्कनी मिलती है और ऑसम व्यू है बाहर। आपको एक सिटिंग एरिया भी दिया जाता है। कैमरामैन अगर आप दिखा सके तो सिटिंग व्यू भी दिया जा सकता है। पूरा का पूरा आपको मौका भी मिलता है बाहर का देखने का। ऑसम व्यू। लेट्स गो आउटसाइड, एक बार बाहर का भी मायना कर लेते हैं। हाँ, लोग का ये व्यू है हमारा। यहाँ पे स्विमिंग पूल आपको क्लियर नजर आता है, अगर आप कैमरा में थोड़ा सा आगे जाकर दिखा सके तो। सोचा नहीं था यार कराची के अंदर भी इतने दरख्त होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, सबसे मजे की ये बात है यहाँ पे पुरसुकून माहौल है। कोई ऐसा मसला नहीं है, सिक्योरिटी का इंतजाम है, पार्किंग का आपको है ना बाहर आउटस्कर्ट्स में छोड़ना पड़ेगा, उसका भी प्रॉपर इंतजाम है। फिर आपके पास और फैसिलिटेशंस में आ जाता है गो कार्टिंग, डेजर्ट सफारी, हॉर्स राइडिंग, सबके अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं, तो आप अपना प्लान करके आएगा। एक और एडवाइस है कि यहाँ पे 3 PM पे चेक इन होता है, तो कोशिश करें कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं तो 2:30
या 2 o'clock तक पहुंच जाएं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके, क्योंकि आपको 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स खाली एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होते हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं उधर। तो दैट्स वन ऑफ द एडवाइस। फिर लेट्स गो फॉर सम एक्टिविटीज, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या करने को है। ये बिस्ट्रो है, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, हमें इन्फॉर्म किया गया है कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे आपको सर्व किया जाएगा। उसकी भी स्पेसिफिक टाइमिंग है, सुबह 7 से 10 बजे तक। तो जहाँ पे आप रह रहे हैं या रूम आपको मिलेगा वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है डाउनस्टेयर्स। अभी जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, आगे और एक्टिविटीज भी है। बिस्ट्रो रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, डेजर्ट सफारी, फन हाउस, नो फैसिलिटी और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी ATV बाइक्स, यू नेम इट, ये इनके पास हैं। बेस्ट पार्ट इज इन्होंने सोलर पावर लगाए हुए हैं ताकि इलेक्ट्रिकल सप्लाईज के अंदर इंटरप्शन ना हो और इकोनॉमी को भी मसला ना हो। दैट्स द बेस्ट आइडिया एवर, रिजॉर्ट को एक फंक्शनल बनाने के लिए। ये डेजर्ट सफारी का बोर्ड लगा है। सर इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने टाइमिंग से पहले आए ताकि आप लोग नेविगेट कर सकें, वरना यहाँ ज़रा कंफ्यूजिंग एरिया होता है। स्टाफ बहुत सारा है यहाँ पे, हर जगह जगह स्टाफ है, स्टाफ। क्रिकेट ग्राउंड भी है। वाह 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 वाह। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच पाकिस्तान कराची के अंदर यहीं पे कराना चाहिए। ओ पाकिस्तान देखो, कराची में भी हरियाली है, कौवा भी कहाँ कहाँ करता है। तो हमें डेजर्ट सफारी मिल गया है फाइनली, और इसके अंदर हमें लाइसेंस शो करने के बाद आपको अपना हेलमेट सेलेक्ट करना होता है। भाईजान डेजर्ट सफारी के अंदर तो अच्छा खासा मज़ा आया। अब दूसरे एंगल के ऊपर चलते हैं जिसको हम कहेंगे हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो उसको भी अवेल करके देखते हैं। वार्निंग, दीज आर आर्मी हॉर्सेस ट्रेन्ड विद अ सर्टेन डिसिप्लिन, प्लीज। अच्छा एक्टिविटीज़ के अलावा अगर आप लोगों का दिल करे हॉर्स राइडिंग के बाद, तो आप बैक साइड पे ही छोटा मोटा सा फार्म हाउस टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे ये शातिर मुर्गे जो चोंच मार के भाग जाते हैं, और घोड़ों की लाइन लगी हुई है, और हमें एक आखिरकार ऊँट भी नज़र आ गया। सुना है कि अगर बैल की सवारी करनी है तो बैल की भी सवारी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कबूतर तो है ही हैं, और ये शातिर मुर्गे मुझे अच्छे नहीं लग रहे, छेड़ने वाले हैं, मुझे छेड़ क्यों रहे हैं। दिखा सकता हूं, ये देखो दो कबूतर प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, दोनों की आंखें लाल हो गई।
सुना था कि कबूतर सिंगल नहीं होते, ये तो सिंगल ही उड़े 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 उड़े। ये हमारा कैंपिंग साइट भी आ जाती है इधर। अगर किसी को कैंपिंग करनी हो तो कैंपिंग के लिए भी अच्छी जगह दी हुई है। प्लस यहाँ पे बॉलिंग एली है और एक ढाबा रेस्टोरेंट है। ढाबा रेस्टोरेंट लुक्स नाइस। बॉलिंग एली के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह का सेटअप है। अब हम लोग गो कार्ट की तरफ आए हैं और इसके अंदर ये एक्टिविटीज़ हाई स्पीड और ड्राइविंग के ऊपर है। तो इसके अंदर आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आपको अपना हेलमेट तो पहनना ही है। अपने साइज़ का निकाल लीजिएगा जो भी आपका आता है। अभी गो कार्ट करते हुए आ रहे हैं। ये एक्टिविटी इतनी स्पीड वाली नहीं थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जो लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद की तरफ होती है वो काफ़ी बेहतर और फास्ट होती है, ये काफ़ी स्लो थी। तो डिपेंड करता है कि आपको ना अगर फैमिली के साथ हैं या किसी उसके साथ है। तो ये बता दूं कि इस गो कार्ट के अंदर आपके पास एक एडिशनल सीट होती है ड्राइवर के अलावा। वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा भी कंट्रोल कर सकता है, दोनों मैनेज कर सकते हैं। प्लस अगेन स्पीड इसकी कम है तो फिर अगर आप फैमिली के साथ है तो वो बेहतर हो रहता है। लेकिन जो एडवेंचर सीकिंग या फन थ्रिलर्स टाइप के लोग हैं तो शायद उनको इसके में गो कार्ट में इतना मज़ा ना आए। लेकिन चलें, अभी और भी एक्टिविटीज़ है वो भी देखते हैं। पार्क के लिए हर जगह जगह बच्चों के लिए झूले बनाए हुए हैं। कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं रास्ते में कि आप अगर स्नैक्स चाहिए हो तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट बताई जाती है वो हर जगह पे आपको 10 इयर्स का बताया जा रहा है। 10 इयर्स के बच्चों के लिए, 11 साल का हो गए तो फिर आपको फंस जाएंगे। यहाँ पे लेडीज़ का भी प्रेयर एरिया है। लोकेशन देखनी है तो आपको अपना पता लग जाता है कि आप किधर हैं। यहाँ पे लिखा है यू आर हेयर, तो पार्क के करीब कहीं आ जाते हैं। और इसके अंदर आपको ये भी बताते चलूँ, इन्होंने जगह जगह प्रेयर्स एरिया भी बनाया हुआ है। अगेन वॉशरूम्स का भी इंतज़ाम है और रेस्टोरेंट्स भी हैं जगह जगह छोटे छोटे। भाईजान ये हम लोग पूल की साइड पे आ गए हम। ये मुझे नहीं पता किस तरह का यहाँ पे बोटिंग होती है मेरे ख्याल से। क्या नहाते हैं या साबुन लगा के क्या? अच्छा, सेफ गार्ड अब जरूर लाइएगा नहाने के लिए। यार गलती की, मौसम ठीक था। अच्छा यार ये नहाने वाली जगह है। आहा, पूल साइड के पास आपको चेंजिंग रूम भी मिलेगा और यहाँ पे वॉशरूम का भी हिसाब किताब है। वज़ू की जगह डिसेबल पर्सनस के लिए अलग हिसाब है, बाकी है ना टॉयलेट्स का आप देख ही सकते हैं। सेटअप है ना इनका बहुत ही सोच समझ के बनाया। सिटिंग एरिया भी है जस्ट इन केस कि आपको बैठ के चेंज करना हो। आई लाइक इट। वाओ, लुक एट दैट। लॉकर्स के अंदर एम्पल स्पेस है। कोई अपना कागजात ते भाईजान हम आए हैं रोडियो बुल के अंदर। रोडियो बुल के अंदर कहा जाता है कि आपको बैठना पड़ता है और उसके पर हम लोग रोडियो बुल अलाउड हाइट लेवल अबव दिस लाइन। आपको इस हाइट का होना चाहिए। अगर आप इस हाइट के नहीं हैं तो शेम ऑन यू। कोई बात नहीं, बढ़ जाओगे कुछ सालों में। अच्छा, वेट अलाउड इज 65 kg एक्सक्लूसिव फॉर मेंबर्स। थैंक यू।
इतनी कसरत भाइयों ते पैरों ते भराओं, यहाँ पे तो बोटिंग की भी जगह है और पानी का लेवल भी ठीक है। इन्होंने स्पेसिफिकली बोट्स को भी रखा हुआ है और सुना है कि ये नई बोट्स आई हुई हैं, वेल में ज़्यादा पुरानी नहीं है। आई लाइक इट। एक और एक्टिविटी फैमिलीज़ के लिए। बोट राइड के अंदर आपको एक बोट मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको ड्रिंक रखने की जगह है। पैडल पैडल मारते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। बिना वजह की एक्सरसाइज करा दी। यहाँ पे और कोई काम नहीं है, एक्सरसाइज करना है भाई। पैसा भी दो और एक्सरसाइज भी कराओ। चलो ये भी सही है। हाँ। सारी एक्टिविटीज़ आज दिन के टाइम के अंदर करने के बाद वापस रूम के अंदर आए हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर रात की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। अभी भी इसके अंदर और भी एक्टिविटीज़ बहुत सारी छुपी हुई हैं, तो एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। वेट फॉर इट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है शो भाइयों। अब रात को निकले हैं, अब रात की है ना एक्टिविटीज़ को देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट हर जगह पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी जितनी है शायद उसके अंदर कवर अप हो जाए, तो लेट्स सी। रात को भी मैप ऑन रहते हैं, और मैप ऑन का मतलब ये है कि लाइटों के साथ मैप आप देख सकते हैं। झूले अभी भी ओपन हैं, जिन जिन बच्चों को खेलना है झूलों के ऊपर वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन है, पार्क भी ऑन है, खाने का इंतज़ाम हो रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में खाने के लिए टाइम हो जाएगा तो रेडी सब कुछ हो जाएगा। आउटडोर्स की सीटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आई थिंक कोविड के हिसाब से भी ये चीज़ों के अंदर फॉल आउट करता है कि ओपन डोर्स हो सारा का सारा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास हर चीज़ है। टेबल टेनिस, पूल का टेबल, ये बास्केटबॉल टाइप की मशीन, पजल्स, आई मीन बच्चों के लिए है ना एक स्पेसिफिक एरिया से झूलों के लिए। और ये सब आपकी फ्री एक्टिविटीज़ हैं, इसके अंदर आपको कोई पे करने की एडिशनल ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप इसको देखें। गेम्स भी हैं, रेट्रो गेम्स हैं, लेकिन चलो नॉट बैड। स्ट्रीट फाइटर्स,
तो भाइयों रात के अंदर जो एक्टिविटीज़ करनी थी, एक गेम रूम से होके आ गए थे, उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने ATX के ऊपर चक्कर मारा। 5 बजे से ऑनवर्ड्स यहाँ पे एडल्ट्स के लिए ATX स्टार्ट हो जाता है। ATX मेरे ख्याल से यहाँ पे बग्गी को ही कहते हैं। आप है ना इंडिविजुअल भी बैठ सकते हैं और आपके साथ एक और पार्टनर भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद टाइम जब हो जाता है खाने का तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं इधर। उनमें से एक ऑप्शन ढाबे का है। यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेगा सारा का सारा देसी फूड, बीफ कबाब हो गए, बिहारी कबाब हो गए, मटन पेशावरी कढ़ाई है, चिकन झटपट बोनलेस हाफ, मतलब इस तरह के आइटम्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो एक इसका ये हो गया और इसके अंदर स्नैक्स भी होते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 4 बजे से मगरिब के टाइमिंग तक होते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि अगर आप स्टे के लिए आ रहे हैं तो आप स्नैक्स भी मंगा सकते हैं और बहुत रीजनेबल रेट्स हैं स्नैक्स के। तो अगर आपको कभी लाइट खाना हो तो आप रूम के अंदर कॉल करके इनसे ऑर्डर पे भी मंगा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का ख्याल रखें, यहाँ पे टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही पाबंद है। वैसे तो यहाँ पे बीफ निहारी भी है। हमने तो अभी है ना धागा कबाब मंगाया है, देखते हैं उसका किस तरह से होता है। अभी थोड़ी देर के अंदर आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से खाना खाया जाता है। और ओवरऑल यहाँ के अगर देखें तो यहाँ पे टेंट का भी इंतज़ाम है, हल्की सी ठंड है और इसके अंदर यहाँ पे सिटिंग एरिया भी अच्छा खासा है। एटलीस्ट 8 से 10 बंदे आराम से इसके ऊपर आ सकते हैं, शायद ज़्यादा भी आ सकता है अगर आपकी सेहत थोड़ी सी कम। तो देखते हैं अभी खाने का ऑर्डर आता है तो फिर कैसे करते हैं। तो भाइयों खाना आ गया है और खाने के अंदर एक फ्राई कबाब, धागा फ्राई कबाब है और एक मखनी हांडी है। लग तो अच्छी रही है, आप ट्राई करके देखेंगे फिर मजा आएगा। एक चीज और, यहाँ पे बॉलिंग की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन स्टार्ट होते हैं 9 बजे से ऑनवर्ड। उसके तरफ देखिए तो भाइयों सुबह हो गई है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के ऊपर आपको 2 कूपन्स मिलते हैं या 3 कूपन्स मिलते हैं पर रूम के हिसाब से और नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से। अगर आपके सिंगल एंट्री है और सिंगल रूम है तो आपको 1 या 2 कूपन्स तो मिल ही जाते हैं। इसके अलावा अगर पर पर्सन्स के अपने एडिशनल बेड्स या वो किए हुए हैं तो उसके हिसाब से आपको ही कूपन्स मिलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। खैर यहाँ पे जो व्यू होगा, यहाँ पे बिस्ट्रो है, यहाँ पे दिखाया जाएगी बिस्ट्रो। ये है ना इतना ओपन एरिया है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शन होता है, लिमिटेड ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन है कि बुफे टाइप के मेन्यू है। नाश्ते के लिए चना पूरी और आलू पूरी टाइप के आइटम्स हैं, मक्खन डबल रोटी लिमिटेड है लेकिन अच्छे हैं। यहाँ पे सुना है कि जो मक्खन है इनका खुद का मेड होता है, फ्रेश मेड मक्खन। मैंने ट्राई किया था, अच्छा था। और यहाँ का व्यू देखते हैं सुबह को, आपको है ना ऊपर से कैसा व्यू नजर आता है। ड्रीम वर्ल्ड में अब चेकआउट का टाइम आ गया है। यहाँ पे चेकआउट का टाइम 12 o'clock होता है, तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले ये बात बता दूं, हर छोटे बड़े सेटअप के अंदर छोटे मोटे मसाइल तो होते रहते हैं। मुझे स्पेसिफिकली गर्म पानी का मसला हो गया था, तो सुबह को मैंने कॉल आउट करके कहा तो उन्होंने फौरन फिक्स कर दिया, तो विद इन 15-20 मिनट के अंदर। यहाँ पे हर चीज की सर्विसेज हैं, आपको खाली कॉल करके बताना होता है। तो थोड़ी सी उसके अंदर छोटी मोटी मसले मसाइल हुए हैं, बाकी तो एज सच रिजॉर्ट के अंदर एक्टिविटीज बेस्ट, सर्विसेज बेस्ट। होटल का रूम जो भी कह लें, होटल का रूम कह लें या रिजॉर्ट का रूम कह लें, दी अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर दी बेस्ट। दूसरी बात ये बताऊं कि यहाँ पे आने जाने का भी ट्रांसपोर्टेशन का किलोमीटर्स वो भी आपको नीचे बता रहे होंगे। ये मैं कराची से विद इन कराची की है ना किलोमीटर्स बता रहा हूँ।
डिपेंड करता है आप किधर से आ रहे हैं। अगर आप टोटली आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं कि कहाँ से कितने किलोमीटर्स का रखेगा पड़ेगा और उस हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला कोई और व्लॉग के साथ लाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।